मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। हम सब परमेश्वर के वचन में कुछ समय व्यतीत कर सकें और परमेश्वर के राज्य के गुप्त भेदों को हम समझ सकें, जिसको परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानी से छुपा रखा और हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किया। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जो गीत हम गाएंगे वो है जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैर फानी, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कहतिया, यीशु है जिंदगी। तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आवे, आबे हयात वो पावे, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। मुफ्त वो देता है सबों को, यीशु है जिंदगी। उसकी मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी। नकदी नहीं लाना, उसके फजल से पाना, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, तू ही है जिंदगी। बिल्कुल नाकिस है मेरे काम, तू ही है जिंदगी। तुझ पर आसरा मेरा, बांधा हूँ मैं तेरा। बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो,
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, और सच मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना, जिंदा रहने की शक्ति ले लो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। घर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। घर पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। अपने उसके लहू से दिल को धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, बाग दिल के करता दूर है, मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो के क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो के क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो के क्रूस से जारी। रास्ती का है खुश लिबास, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पन्हा, लहू जो के क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरे गीत का है मजमून,
लहू जो के क्रूस से जारी, मुझको करता है ममनून। लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के द्वारा हम आपके पवित्र आत्मा के दान को हासिल कर सकें और जो बात आप हमें कहना चाहते हैं उसको हम अपने जीवन में उतार सकें और आपको धन्यवाद दे सकें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु के आज के दिन को देखते हुए, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि प्रभु आपने मौका दिया कि हम आपके वचन को पढ़ सकें, उसे समझ सकें और प्रभु हम उसे बांट सकें। इस समय को आशीषित करें प्रभु, जो लोग सुन रहे हैं प्रभु आशीषित हों और जो लोग आगे सुनेंगे वो भी आशीषित हों। आपका हाथ हर एक जन पर बना रहे, खासतौर से जो दुखी हैं, लाचार हैं, तंगाल हैं, परेशान हैं, सबकी मदद करें, सबको संभालें। आपका हाथ हर एक के ऊपर बना रहे और बड़े विश्वास से हर जन आपको धन्यवाद करता हुआ जीवन में आगे बढ़ने वाला हो। और आपसे क्या मांगे प्रभु आप हमें मांगने से पहले ही जानते हैं। यदि हमने कुछ अधिक मांगा है तो क्षमा करें, और यदि मांगने से चूक गए तो अवश्य दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में निकाल लें, और परमेश्वर के वचन में जो हम पढ़ रहे हैं वो है इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 17वें पद से जाकर हम पढ़ेंगे 32वें पद तक। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्सेस 17 to 34, जहां लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और अपने मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम बड़ी लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु मसीह में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव के अनुसार नए बनते चले जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को तुम्हारे पास कुछ न कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्पन्न हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन की छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा और सब बैरभाव सहित तुमसे दूर किए जाएं, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो बहुत ही साधारण है, लेकिन बहुत ही पावरफुल वचन है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप ये पाइएगा कि बहुत ही प्रैक्टिकल वचन है, जिसको परमेश्वर आपके और मेरे साथ आज शेयर कर रहा है। और लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे मत चलो। पौलुस लिख रहा है इफिसियों की कलीसिया को कि तुम मन की अनर्थ रीति पर मत चलो जैसे अन्य जाति चलते हैं।
बाइबल में लिखा है कि मन में तो असाध्य रोग लगा है और उसके भेद को कौन समझ सकता है। और इसीलिए पौलुस लिखता है कि तुम उस मन के अनर्थ रीति पर मत चलो। आज समय है अपने आप को इस बात में जानने का, समझने का, सीखने का कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। आज समय है इस बात को जानने का, इस बात को समझने का कि वास्तव में परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुसार चलें, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार हमारा स्वभाव परिवर्तित हो और हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सके। आज चौकस रहकर इस बात को समझने के लिए मैं और आप तैयार होने चाहिए कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में यह लिखा है कि तुम मन की अनर्थ रीति पर चलते हो, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। आज परमेश्वर हमें चेता रहा है कि हम अपनी मन की अनर्थ रीतियों को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। यह आवश्यक है और यह निश्चित भी है, क्योंकि लोग हमारे फलों को देखकर हमें पहचानेंगे कि हम परमेश्वर के हैं भी या नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को परमेश्वर के सम्मुख खोलकर रख दें। हमारे मन की अनर्थ रीतियां सब परमेश्वर के सामने हम रख दें। परमेश्वर से कहें मेरे मन को साफ कर दे और मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूं, और मेरे मन को भी धो जिससे कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। लिखा है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है वे परमेश्वर से अपने आप को अलग किए हुए हैं। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। बुद्धि का अंधेरा हो जाना वास्तव में क्या है? बुद्धि का अंधेरा हो जाना वास्तव में है शैतान का हमारे जीवन में पूरी तरह से छा जाना। शैतान जब हमारे जीवन में पूरी तरह छा जाता है तब हम क्या करते हैं? तब हम अपने जीवन को शैतान को सौंप देते हैं और शैतान के दिए गए उपाय या रास्ते के अनुसार हम अपने जीवन में चलते हैं। कल जब मैं प्रचार कर रहा था तो मैंने जिस चीज को चुना था वो है, चौड़ा है वो मार्ग जिस पर विनाश है और बहुत सारे लोग उस पर जाकर अपने विनाश में या मृत्यु को पाते हैं। आज मुझे और आपको सचेत होकर ये देखना है कि मैं और आप वास्तव में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। वो लिखता है कि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। इसका मतलब दे हैव बीन सरेंडर्ड टू सैटन इन अ सेंस कि वो उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर के जीवन से अपने आप को अलग किए हुए। दो बातें हैं यहां पर, अज्ञानता, कठोरता। अज्ञानता समझ में आती है क्योंकि अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप और मैं परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे तो हम वास्तव में अज्ञानी हैं। हमारे पास संसारिक रूप से कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन को समझने की सलाहियत आप में और मुझ में नहीं है तो वास्तव में हम अज्ञानी हैं। यू मे हैव लॉट्स ऑफ डिग्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड, बट अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हो तो आप अज्ञानी हो। और दूसरी बात है मन की कठोरता। हम में से बहुत सारे लोग मन से इतने कठोर होते हैं कि परमेश्वर के वचन का प्रभाव हमारे जीवनों पर नहीं पड़ता। हम अपने ढिठाई के पापों में इतने खुश और मस्त रहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को ना तो सुनते हैं, ना ध्यान देते हैं और ना ही उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। और इसी कारण वो लिखता है, पौलुस लिखता है कि हम परमेश्वर से अपने आप को अलग किए हुए हैं। इंजील में यीशु मसीह कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमारा अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। और यहां तक लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में बनी रहती है और फलती है, मेरा पिता नियत समय पर उसे छांटता है ताकि वो और फले, और जो नहीं फलती उसे वो काट डालता है और वो सूख जाती है और आग में डालकर जलाई जाती है। आज हमें अपने परिणाम पर गौर करना आवश्यक है कि यदि हम परमेश्वर से अपने आप को अलग किए हुए हैं तो हम निश्चित समय पर सूख जाएंगे और एक समय आएगा कि हमें जला दिया जाएगा। और जलाने की बात जब आप करते हैं तो हम उस हेल की बात करते हैं, उस नरक की बात करते हैं जहां रोना और दांत पीसना और निरंतर आग होगी। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं फिर आपसे उस चीज के ऊपर आपका ध्यान इंगित कराना चाहूंगा, और वो है अज्ञानता।
आज अगर हम अपने आप को अज्ञानी समझते हैं, आज अगर हमें लगता है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, तो उसका सही और सीधा तरीका है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाकर परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगे और परमेश्वर से कहें, प्रभु जो दान आप हमें दें उसके द्वारा हम आपके वचन को समझने में सहायक हो। यह सही तरीका है जिससे कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसके अनुसार अपने जीवनों को चला भी सकते हैं। और आगे लिखता है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम बड़ी लालसा से किया करें। वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं। ये एक ऐसी चीज है जो और डायरेक्ट तरीके से पौलुस आपको और मुझे कह रहा है। आज लोग, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं समझते, जो पवित्र आत्मा के दान से परिपूर्ण नहीं है, ना वो चाहते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान उनमें हो, और वो अपने जीवन में हर गलत काम बड़ी लालसा से करते हैं। और संसार का जो राजकुमार है यानी शैतान उन्हें हर तरह से उकसाता है, तरह तरह की चीजें उन्हें देता है, और वो इन सारे कामों को बहुत लालसा से, बड़ी इच्छा से करते हैं, और ये परमेश्वर के अनुसार नहीं है। बाइबल में लिखा है कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी है तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। आज हमारे मन की कठोरता हमें कहां ले जा रही है, आज हमारी अज्ञानता हमें कहां ले जा रही है, इस पर विचार करने की बहुत गहन आवश्यकता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज इस चीज को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्या हम परमेश्वर की ओर हैं या हम अपने आप को शैतान के प्रति समर्पित किए हुए हैं। आज इस बात को जानने का बहुत बड़ा अवसर परमेश्वर आपको और मुझे देता है कि हम अपने आप को जांचें और वचन के अनुसार अपने आप को परखें कि मैं और आप वचन के अनुसार अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर के अनुसार व्यतीत नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है कि हमने अपने आप को शैतान को दे दिया है, और आवश्यकता है कि शैतान के कब्जे से छूटकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएं, जैसा कि परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी इच्छा यह है कि परमेश्वर ने जितने लोग मुझे दिए हैं उनमें से एक को भी मैं न खोऊं। और शैतान हमें अहेर करके अपने पास ले जा रहा है और चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में कतई प्रवेश ना करें। लिखा है कि तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई, तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई। इंपॉर्टेंट यह है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा जिन शिक्षाओं को हमने पाया है उसमें ऐसी शिक्षा नहीं थी कि हम सुन्न होकर गंदे काम बड़ी लालसा से करें। परमेश्वर का यह मानना है कि उस बलिदान के द्वारा जो यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए दिया, हमें और आपको पवित्रता की वो शपथ मिली है, पवित्रता का वो मुकुट मिला है, पवित्र पर उसके लहू से हम धोकर पवित्र किए गए हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। और लिखा है कि तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई। क्या पाया तुमने? वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। तुमने सचमुच उसी की सुनी यानी पवित्र आत्मा की सुनी, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उसके अनुसार अपने आप को डाला और जैसा यीशु में सत्य है उसी के अनुसार तुम सिखाए भी गए। यूहन्ना में यीशु मसीह कहता है मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। उस सत्य के अनुसार जब हमें जीवन में आगे सिखाया गया तो हम यीशु में सत्य होकर आगे बढ़े। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस अनुसार अपने आप को ढालें। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप बड़ी शिद्दत से परमेश्वर के साथ अपने आप को बढ़ते हुए देखें। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलें, इधर उधर भटक कर छिटक कर शैतान के साथ अपने आप को न पाएं। आज ये आवश्यक है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ देखें। बाइबल कहती है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
यीशु मसीह यूहन्ना में कहता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह ऑफर है परमेश्वर का आपके और मेरे लिए, लेकिन क्या मैं उस ऑफर के योग्य हूं? क्या मैं अपने आप को पवित्र रख पाया? क्या मैं अपने आप को परमेश्वर के साथ पवित्रता में देखता हूं? ये सारे वो प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको और मुझे लगातार स्वयं को देते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अगर मैं और आप इस रूप में अपने आप को तैयार नहीं करते तो वास्तव में हम भागे हैं, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन मेरे और आपके परिवारों में रखा गया है। परमेश्वर का यह वचन मिट्टी के बर्तनों में एक खजाने के रूप में आपको और मुझे दिया गया है, लेकिन आप और मैं यदि उसका मेल या उसका मोल नहीं समझते तो मैं और आप अभागे हैं, वास्तव में अभागे हैं। लिखा है, तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पुराने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डालो। आज हमारा पुराना मनुष्यत्व हमें भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार अपनी तरफ खींचता है। आज संसार की तरह तरह की चीजें मुझे और आपको अपनी ओर खींचती हैं और जो कि भरमाने वाली हैं। अगर मैं आप नॉर्मल इंसान है तो हम उस अभिलाषाओं की ओर आकृष्ट होकर अपने जीवन को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि चौड़ा है मार्ग जिस पर लोग चलते हैं, जिसका अंत विनाश और मृत्यु है। सकरा है वो मार्ग जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं और जिसका अंत अनंत जीवन है। आज I have to control my desires. We have to control our desires so much so that we may be able to see ourselves with God. आज हमें अपनी इच्छाओं को इतना नियंत्रित करना है, आज हमें अपने आप को इतना नियंत्रित करना है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ देख सकें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनने की स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार सही चुने और जो हमारे लिए आवश्यक है उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। अगर मैं और आप वास्तव में परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे तो जाहिर सी बात है कि मैंने और आपने शैतान को चुन लिया है और मैं और आप विनाश और मृत्यु के लगभग बहुत ही निकट हैं और मरण कगार पे खड़े हैं। और अगर हम पुरानी मनुष्यत्व को उतारते नहीं हैं, पुराना मनुष्यत्व उतारना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप और मैं स्वयं से करना चाहें तो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में आने दे। परमेश्वर से कहें, प्रभु जो बुरी चीजें मेरे जीवन में उसे निकाल दे। परमेश्वर ही है जो आपके जीवन को पवित्र कर सकता है। पवित्र आत्मा ही है जो आपके जीवन में अधिकार पूर्वक कार्य कर सकता है। पवित्र आत्मा ही है जो मुझे और आपके जीवन, मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर के निकट ला सकता है। मेरे और आपकी कोई औकात नहीं है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंके और नए मनुष्यत्व को पहन सकें। परमेश्वर यदि आपकी ओर नहीं है तो आप शैतान की ओर जा रहे हैं। ये बात आपको और मुझे बहुत ध्यान से, बहुत अकल से, बहुत समझ से समझनी है। लिखा है, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उसे उतार डालो। आज बड़ी सीधी चेतावनी है कि हमें इस पुराने मनुष्यत्व को उतारना है, जिससे कि हम परमेश्वर के नए मनुष्यत्व को, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार है, उसे हम पहन सके। लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव के अनुसार नए बनते चले जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव के कारण नए बनता चला जाओ। जब हम परमेश्वर में होते हो तो हमें एक नए मन की प्राप्ति होती है। बाइबल में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। साफ तौर पर लिखा है बाइबल में कि जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। आज अगर आपको और मुझे अपने आप को नए रूप में देखना है तो सबसे पहले हम परमेश्वर में अपने आप को महसूस करें। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दें। परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाते रहें। जब तक आप और मैं ये नहीं कर रहे तब तक मैं और आप असंभव रूप में परमेश्वर के साथ अपने आप को नहीं देख पाएंगे। लिखा है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य और की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। नए मनुष्यत्व को पहन लो। पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन क्रियात्मक रूप से जब आप नए मनुष्यत्व को पहनते हैं, पुराने मनुष्यत्व को उतारते हैं, तो यह बहुत आसान काम नहीं है।
हमारे जीवन में पुराने मनुष्यत्व ने इतनी गहराई से अपनी पैठ बना रखी है कि शायद मैं और आप चाहकर भी उस चीज को उतार नहीं पाएंगे। कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में घर कर गई हैं, कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में घुस गई हैं जो हमें इन सारे कामों को करने से रोकती है। आज मैं और आप अगर परमेश्वर के साथ अपने आप को देखते हैं तो वास्तव में मैं और आप परमेश्वर के अनुसार अपने नए मनुष्यत्व को पहन सकते हैं। और वो लिखता है जो परमेश्वर के अनुरूप है, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। दो क्वालिटीज फिर आएंगी, सत्य की धार्मिकता। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर। और पवित्रता, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जब तक ये चीजें मेरे और आपके जीवनों में नहीं होंगी तब तक मैं और आप वास्तव में परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि उद्धार किसका हो सकता है? उद्धार उसका हो सकता है जो परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़े रखे। परमेश्वर ही है जो नियत समय पर उसे बढ़ाएगा और परमेश्वर ही है जिसकी भली भांति और सिद्ध इच्छा को हम अपने जीवन से पूरा कर सकते हैं, तब जबकि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा पे अपने आप को सिद्ध होते हुए देखते हैं। लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। पड़ोसी कौन? आपका और मेरा पड़ोसी कौन? परमेश्वर, जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहता है, जिसको हम अपने हर सुख दुख को बता सकते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि वो हर तरह से तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए सबसे पहली चीज जो क्वालिटी परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि परमेश्वर के जीवन हम मसीह जीवन में दिखाएं, वो है सच बोलें। खासतौर से अपने पड़ोसी से, यानी परमेश्वर से हम सच बोलें। और सच जब हम बोलते हैं तो हम परमेश्वर के सामने अपने दिल के हाल को खोल कर रख देते हैं। कोई बात परमेश्वर से कभी मत छिपाइए। हर बात को बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर के सामने रखिए। आपकी और मेरी समस्याएं जो भी है, यदि हम परमेश्वर के सामने रखते हैं तो ये मान लीजिए कि परमेश्वर आपकी दुआओं को सुन रहा है और परमेश्वर उसके अनुरूप अपने आप को आपके सामने नियत समय पर प्रकट करेगा और आपकी हर इच्छा को, जो भली भांति और सिद्ध इच्छा है, उसे नियत समय पर पूरा करेगा। लिखा है, सच बोले क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। वास्तव में हम परमेश्वर के अंग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, जब हम रचे जाते थे, परमेश्वर हमें तब से जानता है। और लिखा है बाइबल में, मैंने तुम्हें नाम ले लेकर बुलाया है। आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर के अनुसार हम बुलाए तो गए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के अनुसार चुने भी जाएं। आज हम में से बहुत सारे लोग पहले स्टेप को परमेश्वर के साथ पूरा करते हैं, लेकिन हम दूसरे स्टेप में चूक जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को मजबूत नहीं पाते। हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के दान को नहीं पाते। हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को ये अधिकार नहीं देते कि वो हमारे जीवन को चलाए, और इसी वजह से हम चुने नहीं जाते। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप चुने जाएं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को गुजार सकें। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के साथ अपने आप को देखूं, जो कि आसान नहीं है। लिखा है, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इससे मैं रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे पिता को, मेरे दादा को और मुझे क्रोध बहुत आता है। बाइबल का ये कहना कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, ये एक बहुत ही थिन लाइन है जिसमें अगर आप और मैं क्रॉस कर जाते हैं तो हम वास्तव में पाप कर सकते हैं। और कई बार मेरे साथ ये होते होते बचा है। कई बार मेरे हाथों किसी लोगों का अनिष्ट होते होते बचा है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का,
जो हर समय नियत समय पर आकर मुझे निर्देशित करता है। मैं धन्यवाद करता हूं उन परिस्थितियों का जिसे परमेश्वर एकदम बदल देता है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की पवित्र आत्मा के उस दान का जिसके द्वारा मैं ये जान लेता हूं कि मैं पाप करने जा रहा हूं। इसीलिए लिखा है, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हमारा क्रोध सूर्यास्त होने तक ना रहे। क्यों ना रहे? हमारा क्रोध सूर्यास्त होने तक इसलिए ना रहे क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम क्रोध होकर या क्रोधित होकर किसी ऐसे पाप में गिरें जो अक्षम्य हो। आज परमेश्वर बहुत साधारण शब्दों में हमें सिखाने का प्रयास कर रहा है कि अनंत जीवन के लिए मुझे किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है और किस तरह से मैं परमेश्वर की उन शर्तों को पूरा करते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पा सकता हूं। सामान्य शब्दों में कहूं तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेक्निक ऑन हाउ आई कैन बी विद गॉड फॉर एवर। सामान्य शब्दों में यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्रोध करके अपने आप को परमेश्वर से अलग कर देते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, और परमेश्वर के स्वभाव में कभी क्रोध नहीं है। बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर ने जहां जहां क्रोध किया बाद में वो पछताया। आज परमेश्वर कहता है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, और लिखा है और ना शैतान को अवसर दो। जब हम क्रोध करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पाप करते हैं, और जब हम पाप करते हैं तो वो पवित्रता हमारे जीवन से चली जाती है, और सामान्य शब्दों में हम शैतान को अपने जीवन में आने का अवसर दे देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये मत करो। आज आवश्यक है कि मैं और आप इस तरह से अपने आप को देखें, ऑब्जेक्टिवली देखें, और परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने आप को तैयार करें। लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे वरन भले कामों के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे। आप और मैं बहुत आराम से कह सकते हैं कि मैं तो चोरी नहीं करता, लेकिन बुरा मत मानिएगा, आप और मैं चोरी करते हैं। परमेश्वर के वक्त की चोरी करते हैं। परमेश्वर ने जो दान हमें दिए हैं उनकी हम चोरी करते हैं। आज मैं और आप परिश्रम तो करते हैं, लेकिन अपनी जीविका के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं और आप परिश्रम नहीं करते। परमेश्वर को अपने जीवन में उतारने के लिए मैं और आप परिश्रम नहीं करते। परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसे जीवन में उतारने के लिए मैं और आप परिश्रम नहीं करते। इसे लिखा है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। आज अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखें कि मैं और आप वास्तव में परमेश्वर के लिए कितने सक्षम हैं, कैसे हम परमेश्वर के वचन की चोरी को रोक सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के समय को परमेश्वर के लिए खर्च कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को दे सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वास्तव में यदि हम ऐसा करते हैं तो मैं और आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। मैं नहीं कह रहा आपसे, ये परमेश्वर का वचन आपसे सीधम सीध बात कर रहा है। मैं मात्र माध्यम हूं, और मेरा उद्देश्य है कि आपके पास परमेश्वर का विशुद्ध वचन पहुंचे, जिससे के अनुसार या जिसके अनुसार आप और मैं अपने आप को आंक सके कि हम वास्तव में क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। लिखा है कि चोरी करने वाला फिर चोरी न करे वरन भले काम करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे। वी शुड वर्क हार्ड टू सस्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम परिश्रम करें जिससे कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। परमेश्वर किसी रूप में हमें दोषी न ठहराए कि साहब तुम चोरी कर गए। कोशिश कीजिए अपनी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं चोर ना ठहरे। बाइबल में लिखा है इसके आगे, इसलिए कि जिस प्रयोजन के लिए, जिससे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। यदि परमेश्वर आपसे कुछ मांगे तो परमेश्वर को देने के लिए आपके पास कुछ हो, आपका समय, आपका जीवन, आपका धन।
क्योंकि परमेश्वर को प्रयोजन है आपका और मेरा कि आप उसके राज्य में उसके साथ रह सको, आप उसके दाहिने धर्मी हाथ के नीचे हमेशा फलते फूलते तरक्की करते चलो। यीशु मसीह कहता है कि जंगल के सोसरों के फूल को देखो, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी सुलेमान भी उनके समान शोभायमान नहीं था। आगे वो लगता है कि परमेश्वर जंगल की उस घास और फूलों को जो आज है और कल बाग में झोंक दिया जाएगा, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो आपको और मुझे क्या क्या पहनाएगा, क्या नहीं पहनाएगा। किस चीज की कमी है आप में और मुझ में? विश्वास की। आज मैं और आप अपने विश्वास से चूक जाते हैं और उसी का फायदा शैतान उठाकर हमारे जीवनों में घुसकर हमारे जीवनों को बर्बाद करता है। और मजेदार बात क्या है, हम में और आप में से बहुत से लोग इस बात को नहीं जान पाते कि वो शैतान की सेवा कर रहे हैं या शैतान उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है। शैतान बड़ी खूबसूरती से आपके और मेरे जीवनों में आकर अपने काम को कर जाता है और हमें चुपके से ये पता नहीं चलता कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्यों ना निकले? क्योंकि एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। एक ही मुंह से तुम परमेश्वर की स्तुति और शैतान के लिए अपने आप को अर्पित नहीं कर सकते। आवश्यक है कि मैं और आप आवश्यकता के अनुसार वही बोले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो परमेश्वर के राज्य के लिए उत्तम हो, जिसको सुनकर लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह ना हो कि मेरा और आपका जिक्र कहीं आए और लोग कहें कि हे प्रभु, ये किसकी बात कर रहे हैं। और चौकस रहकर सबसे बड़ी चीज अपनी जुबान और अपने मुंह की चौकसी रखिए, क्योंकि कई बार हमारे मुंह के द्वारा कई लोग ठोकर खाते हैं, हमारे बोलने के द्वारा कई लोग ठोकर खाते हैं और परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करते करते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं और आप अपने आप को इतना सिद्ध नहीं कर पाते जितना परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध करें। आज आवश्यकता है इस चीज को समझने की, आज आवश्यकता है इस चीज को जानने की, आज आवश्यकता है ये सारी चीजें करने की, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करें। लिखा है, वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आज इस बात पर चौकसी रखिए, क्या मेरे और आपके द्वारा कहे जाने वाले शब्दों से सुनने वालों पर अनुग्रह होता है या नहीं होता? और अगर होता है तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं होता तो ये मेरे और आपके लिए दुख की बात है। कोई खुशी का काम नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके मुंह से जो बातें निकले उसको सुनकर सुनने वालों पर अनुग्रह हो। दूसरी बात, आपको और मुझे पता होना चाहिए कि जो भी हम बोलते हैं उस सब का हिसाब न्याय के दिन परमेश्वर के सामने हमें देना पड़ेगा। इससे कोई भी व्यर्थ बात आपके और मेरे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो परमेश्वर की महिमा के लिए आवश्यक हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और जिसमें सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुंह की चौकसी। आज हमें से बहुत सारे लोग अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख पाते। आज हमें से बहुत सारे लोग बोलते बोलते गाली कब दे जाते हैं हमें पता नहीं चलता। आज हमें से बहुत सारे लोग समझते हैं कि गाली देने से बात प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत विगत वर्षों में लगभग 28 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, और 28 वर्षों से पढ़ाने के बाद मेरे कई स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हुआ, और इंटरेक्शन होने के बाद कई लोग ये बताते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि तुम गाली क्यों देते हो, तो वो ये कहते हैं कि साहब हम गाली इसलिए देते हैं कि हमें लगता है कि साहब इससे बात में वजन आता है। आज हमारे जीवनों में कई बार शैतान इसी तरह से आकर हमें भरमा देता है, और हम उन सारी चीजों को सांसारिक रूप से फॉलो करते हैं, और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है
कि शैतान हमारे जीवनों में घुसकर हमें छल कर चला जाता है और हमें बिल्कुल नहीं पता चलता कि शैतान हमारे जीवनों से खेल रहा है। क्योंकि आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शैतान को बाइबल की बहुत अद्भुत नॉलेज है और शैतान बाइबल को तोड़ मड़ोड़ के हमारे जीवनों को वास्तव में परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं बनने देता। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो कई गलत बातों को भी जस्टिफाई करते हैं और उसके लिए वो बाइबल का सहारा लेते हैं। ये शैतान की ओर से। आज के जीवन में आप कई बार एंटी क्राइस्ट के जिक्र को सुनते हैं। यूरोपीय देशों में, आपके देश में और कई देशों में एंटी क्राइस्ट बहुत तेजी से फैल रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य में अपने आप को प्रवेश होता हुआ देखें। इसलिए हर गलत बात को, हर गंदी बात को हमारे जीवन में वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और मैं और आप कई बार लालसाओं से परिपूर्ण होकर उन सारी बातों को मानते भी हैं। बुरा मत मानिएगा। मैं जानबूझकर कई ऐसे लिटरेचर्स को जरूर पढ़ता हूं जिससे जान लो कि आज की लोगों की सोच क्या है। कल मैं ओशो के लिटरेचर को पढ़ रहा था और ओशो के लिटरेचर ने शरीर के लिए इतना सब कुछ लिखा है, अगर हम उसे बाइबल के अनुसार अपने आप को जांच कर देखें तो अगर हम उन चीजों को मानते हैं तो हम वास्तव में शैतान के साथ अपने आप को पाते हैं। वह हर गलत काम को उन्होंने इस तरह से जस्टिफाई किया है कि यदि आप और मैं कच्चे फल हैं तो हम टूटकर शैतान की झोली में गिरेंगे। आज समझिए इस बात को। आज समझिए शैतान की उस चाल को जो शैतान आपकी और मेरे जीवन में बहुत तेजी से चल रहा है और वो चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य से हट जाएं। लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के क्या लिखा है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज मैं और आप कई बार अपने कृत्यों से, आज मैं और आप कई बार अपनी जुबान से, आज मैं और आप कई बार अपने कार्यों से परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। कई बार परमेश्वर को ये सोचने पर बाध्य कर देते हैं कि प्रभु ये सोचता है कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने नाम लेकर बुलाया है? क्या ये वही व्यक्ति है जिसको मैं रचे जाने से पहले जानता था? क्या यही व्यक्ति है जिस पर मैंने अपने पवित्र आत्मा की छाप दी थी? आज मैं और आप कई बार अपने कृत्यों से, अपने कामों से, अपने मुंह से परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। आज इस बात को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि मेरे और आपके द्वारा यदि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं तो मैं और आप किसी भी रीति से परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। हम कितना कहते रहे कि मैं और आप योग्य हैं, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होंगे। और यही शैतान की योजना है, यही शैतान की चाल है जिसके अनुसार मैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते करते रह जाते हैं। क्यों लिखा परमेश्वर ने कि इधर उधर से लोग आएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, पर राज्य की संतान बाहर खड़ी रह जाएगी? क्यों? क्यों? हम बहुत सियाने हैं। हम दोनों तरफ अपने आप को देखते हैं और हमारे लिए जो एप्रोप्रिएट वचन बाइबल में लिखा है वो है कि ना तो तुम सरगर्म हो ना ठंडे, तुम गुनगुने हो और मैं तुम्हें मुंह से उगलने पर हूं। सोचिए, अगर परमेश्वर आपको मुंह से उगल दे तो क्या होगा मेरा और आपका हर्ष? मैंने फिर कहा ना, बाइबल में हमारे और आप जैसे लोगों के लिए लिखा है कि हम अभागे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। अभागे होने का अर्थ है कि हम परमेश्वर के वचन को जानते भी हैं, हम परमेश्वर के वचन को समझते भी हैं, हम परमेश्वर के वचन के हर छोटे बड़े पहलुओं को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर नहीं चलते, इसलिए हम अभागे हैं।
आज इंपॉर्टेंट चीज है मैं और आप परमेश्वर के वचन को न सिर्फ सुने बल्कि उसको हृदय की गहराइयों से अपनाएं और उसे अपनाकर दूसरे लोगों के लिए मिसाल बने, क्योंकि दिन बुरे हैं। लिखा है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा और बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। यह है शैतान के वो फल जो हमारे जीवनों से आजकल दिखाई दे रहे हैं। क्या है? कड़वाहट। हम कई बार अपने मुंह से इतनी कड़वी और गंदी बातें बोलते हैं कि सामने वाले पर हम बहुत ही बुरा असर डालते हैं। दूसरी बात, प्रकोप। हमारे मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती। हम लोगों की न सिर्फ निंदा करते हैं बल्कि उन्हें श्राप भी देते हैं। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना कि अरे तेरे पे परमेश्वर का प्रकोप आ पड़े। मसीहत की पहचान नहीं है ये। मसीहत की पहचान के लिए आवश्यक है कि आप और मैं लोगों को आशीष दें, श्राप न दें। मैं और आप जब भी बोले परमेश्वर की महिमा के लिए बोले। मेरे और आपके द्वारा लोगों का सुना जाना परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह का कारण, दुख और प्रकोप का नहीं। आगे लिखता है क्रोध। हम में से कई लोग क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते। दांत पीसकर वो इतनी गालियां देते हैं कि परमेश्वर के राज्य से स्वयं को बाहर खड़ा हुआ पाते हैं। शैतान यही चाहता है कि आप और मैं जीवन में परमेश्वर के राज्य में कभी अपने आप को देखे ही ना। आज इस चीज को जानना आपके और मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि किन बातों की वजह से मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से चूक सकता हूं। लिखा है क्रोध, कलह। कई परिवारों में जब आप एंटर करते हैं तो आप पाते हैं कि वहां पर शैतान का पूरा साम्राज्य है। माता पिता में कलह, माता पिता और बच्चों में कलह, माता पिता और बहू सास में कलह, पुत्र बेटे में कलह। और ये कलह क्या करती है? ये कलह परिवारों को नष्ट करती है। इस कलह से हम कई बार अपने परिवार में बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। इस कलह से कई बार हम अपने रिश्तों को खो देते हैं। इस कलह से हम शायद अपने जीवन में उस चीज को नहीं पा पाते जैसे चाहता है परमेश्वर कि हम पाएं। इस कलह से कई बार हम परमेश्वर की आती हुई आशीषों को रोक देते हैं। और लिखा है निंदा। इट्स अ कॉमन फैक्टर। आप और मैं, जो व्यक्ति अनुपस्थित हो उसकी निंदा करने से कभी नहीं चूकते। जो व्यक्ति उपस्थित ना हो, मैं और आप उसकी जम के निंदा करते हैं। क्या ये सही है? व्यक्ति भले ही ना हो लेकिन परमेश्वर तो है जो सुन रहा है। बाइबल में लिखा है तुम जैसा बोलोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर हम विनाश के बीज बोते हैं तो हम विनाश की कटनी ही काटेंगे। निंदा के बीज बोते हैं तो निंदा की कटनी ही काटेंगे, फॉर श्योर। आज मुझे और आपको इन बातों को जानना इसलिए आवश्यक है कि मैं और आप चाहे अनचाहे में ये काम कर रहे हैं और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे कामों को करके अपने आप को परमेश्वर के राज्य से बाहर देखें। और लिखा है बैर भाव। आज हम ऊपर से तो एक दूसरे को बहुत प्रेम दिखाते हैं लेकिन अंदर कहीं, हमारे अंदर जीवनों में कहीं बैर भाव छिपा है। हमें से कई लोग तो इतने शातिर हैं कि वो मौका ढूंढते हैं कि कैसे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए।
आज समय है इस बात को अपने जीवन से दूर करने का, जो कि बहुत आसान नहीं है कि मैं और आप ऐसा कर पाएं, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है यदि मैं और आप पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को पाते हैं तो। लिखता है बैरबाल समय तुमसे दूर की जाए। गॉड वॉन्टेड दीज थिंग्स टू बी आउट फ्रॉम आवर लाइव्स। परमेश्वर चाहता है कि ये हमारे जीवनों से दूर हो, जिससे कि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ पवित्र हो, क्योंकि बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के स्वरूप में होकर रचे गए हो। बाइबल कहती है मैं चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उनमें से मैं एक को भी ना खो। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ देखें। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उन कामों को करें जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप करें। लेकिन शैतान ने हमारे मनों पर, हमारी आंखों पर, हमारे सब चीजों पर पर्दा डाल दिया है। आज हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे क्या सही है क्या गलत है। आज कई बार हम गलत चीजों को अपने जीवन में प्रश्रय देकर बहुत खुश हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आज हम में से बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि बाइबल को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए और बाइबल को पढ़कर किस तरह से अपने मनों में उतारना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए बाइबल में लिखा है कि तुमने अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखा, लेकिन उसके बाद तुम भूल गए तुम कैसे थे। आज हम में से बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन समझते नहीं कि वो क्या पढ़ गए। आज वो उस पर मनन नहीं करते हैं। आज पर शैतान ने हमारे जीवनों को इतना गतिशील कर दिया है कि हम बाइबल को सिर्फ लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं और उसके सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करने की क्षमता हमारे पास है ही नहीं। उसके सार को, उसके संदेश को हम अपने जीवन में उतरते हुए नहीं देखते और हम इसी भरमावे में रहते हैं कि हम परमेश्वर के। न्याय के दिन बहुत सारे लोग परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर हमने तेरे नाम से ये किया वो किया। परमेश्वर क्या कहेगा? परमेश्वर कहेगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा और हे लोगों मेरे सामने से दूर हो जाओ। आज बहुत थिन लाइन है बिटवीन सिन एंड बिटवीन गॉड, और हमें पता नहीं होता कब हम उस थिन लाइन को क्रॉस करके पाप कर जाते हैं। आज आवश्यक है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ देखें, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और परमेश्वर के अनंत जीवन के भागी हों। लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। यह है परमेश्वर की आशीषें, यह है परमेश्वर के गुण। एक दूसरे पर कृपालु हो, करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। दैट इज रिक्वायर्ड लाइफ। आप और मैं वास्तव में कई बार लोगों के अपराध अपने जीवन में रख लेते हैं। हम समझते हैं बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। परमेश्वर भी हमारे अपराधों को रख लेगा। देन व्हाट विल यू डू? आप भी उतने ही गुनहगार ठहरेंगे जितना आपने किसी को गुनहगार ठहराया हुआ है। लॉर्ड्स प्रेयर में आप क्या करते हैं? हमारे प्रतिदिन के अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। क्या मैं और आप कर रहे हैं ऐसा? और अगर मैं और आप कर रहे हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं, और अगर नहीं कर रहे तो शायद मैं और आप परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा है। आइए अपने जीवन को पवित्र वचन के अनुसार देखें, ढालें और परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखें। आइए हम प्रार्थना करें।
तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आपके वचन को अपने जीवन में समझ पाए, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के दान की वजह से जो आप बिना उलाना दिए उदारता से देते हैं, हम आपके वचन को समझ पा रहे हैं। हमें शक्ति दे, क्षमता दे कि आपके वचन को और गहराई से समझें और अपने जीवनों को आपके लिए भली भावती और सिद्ध इच्छा के अनुसार तैयार कर सकें कि आपके साथ हम अपने जीवन को गुजार सकें। आपके अनंत जीवन का वो दान हमें दें जिससे कि हम उद्धार पा सकें और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हों। इस अनुसार हमें तैयार करें प्रभु। हम चाहते हैं कि जो लोग सुनेंगे या जो लोग सुन रहे हैं आशीष के भागी हों और अपने जीवन में उस अनंत जीवन को पाने की प्यास रखें या उस अनंत जीवन को पा सकें जो जिसे देने की शपथ आपने हमसे और मुझसे खाई है। विश्वास के इस दौर में हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास आपके साथ यूं ही बना रहे। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।